तो भैया मैंने ये नोटिस किया है कुछ दिनों से कि आजकल लोगों को गेम्स खेलने वो मजा नहीं आ रहा है जो पहले आया करता था। जब हम अपने स्कूल से आते ही गेम्स खेलने बैठ जाया करते थे और समय का पता ही नहीं लगता था। लेकिन अब क्या हुआ? क्या गेम्स पुराने हो गए या फिर हम बूढ़े होते जा रहे हैं? तो आज इसी बात पे गहराई से चर्चा करेंगे कि क्यों ये गेम्स हमें वो मजे नहीं दे पा रहे हैं जिनकी हमें तलाश है। तो सबसे पहले हमें इस सच्चाई को मानना होगा कि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं और इस पूरे संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो एक मनुष्य को आजीवन सुख प्रदान कर सके, यानी कि परमानेंट हैप्पीनेस कोई भी चीज तुम्हें नहीं प्रोवाइड कर सकती। लेकिन अगर बात करें वीडियो गेम्स की तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं और उन्हीं में से एक फैक्टर है लॉट ऑफ ऑप्शंस। यानी कि अभी हम लोगों के पास इतने ज्यादा ही ऑप्शंस है वीडियो गेम्स के कि हमें पता नहीं कौन सी चीज हमें पसंद है। हम कभी माइनक्राफ्ट खेलना पसंद करते हैं तो कभी विचर 3 में घुस जाते हैं और बाद में हमें किसी में भी मजा नहीं आता, क्योंकि हम अभी उन गेमों में वो पुरानी वाली फील ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें उस टाइम पर आती थी। और ये चीजें गलत भी नहीं है, लेकिन वीडियो गेम्स के सीन में चीजें बदल जाती, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें चाहिए कांस्टेंट फोकस। तुम एक स्टोरी मोड खेल रहे हो या फिर चाहे मल्टीप्लेयर, तुम्हें उसमें पूरा एंगेज होना पड़ेगा। और आजकल की जो जनरेशन चल रही है उसमें तुम्हें हर 3 सेकंड के अंदर एक नया डोपामीन का विस्फोटक मिलता है तुम्हारे खोपड़ी के अंदर। क्योंकि चाहे काम कोई भी हो, या फिर तुम मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, उन सबको फोकस मांगता है। सब चीज को चाहिए कांस्टेंट फोकस। अगर तुम फोकस बना के रख पा रहे हो तभी वो काम करने में तुम्हें एक टाइम के बाद मजा आएगा, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे सडनली और छोड़ दोगे उसे। और इसमें मन न लगने की पूरी वजह हम गेमर से नहीं है। ऐसा नहीं कि भैया हम ही बिल्कुल दोषी, हम बिल्कुल बदल गए हैं, हमें बिल्कुल मन ही नहीं लगता, हमें बिल्कुल रीले चाहिए, रीले हमको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कई सारी गलतियां हैं जो गेमिंग कंपनीज के द्वारा भी की जा रही हैं, जिनको अब सिर्फ पैसे कमाने से मतलब हो चुका है। उनको चाहिए माइक्रो ट्रांजैक्शन भर भर के। इसी वजह से मल्टीप्लेयर गेम लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर और DLC और स्टोरी कैसी तैसी, बस हमको पैसा चाहिए। कंपनीज हमारी एक्सपेक्टेशन को हाई लेवल बिल्कुल आसमान पे छुआ देती हैं और उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है तो हमारी उम्मीदों पे पानी नहीं तेजाब फैल जाता है पूरा का पूरा। क्योंकि कई बार उन लोगों ने जो ग्राफिक्स हमें ट्रेलर में दिखाए थे, जो चीजें हमें महसूस कराई थी, उसका 1% भी हमें असलियत में दिखाई ही नहीं देता। और कई बार ऐसा होता है कि गेमिंग कंपनियां तुम्हें तुम्हारे फेवरेट गेम का दिलासा देके उसको डिले पे डिले किए जाती हैं। तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा होती है, कब तक तुम सह सकते हो, और उसके बाद तबाही, नो अपडेट, कुछ नहीं। यहाँ तक कि तुम्हें ये तक नहीं पता रहता कि वो बन भी रहा है या फिर उस गेम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वीडियो गेम्स का जो गोल्डन एरा था ना, मतलब 2015 से पहले तक का, उस टाइम पे वीडियो गेम्स में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़े लेवल तक का एवोल्यूशन आया था। एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे थे, ग्राफिक में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे थे और भी बहुत कुछ हो रहा था। नई नई स्टोरीज हमें देखने को मिल रही थी। बड़े बड़े स्टूडियोज और अच्छे तरीके से काम कर रहे थे जिनसे वो अपनी टेक्नोलॉजीज को अच्छा कर सके। लेकिन उसके बाद आया वीडियो गेम्स का बिल्कुल डेड एरा, जो कि 2015 से लेके 2023 और अभी चल ही रहा है। क्योंकि उसके बाद से हमें बहुत ही कम ऐसे टाइटल्स देखने को मिले जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी। अब हाँ, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि गॉड ऑफ वॉर 2K18 और स्पाइडरमैन और तुमने डेविल मे क्राई 5 को भूल गए क्या, और ये सब आए थे इतने बढ़िया। तो ये कुछ 1-2 ऐसा टाइटल्स हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत अपनी छाप छोड़ी, वो भी इस वजह से क्योंकि उनके जो पुराने गेम्स थे वो सुर्खियों में थे। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल एक नया टाइटल उभर के आया है या फिर कोई नई सीरीज बिल्कुल इस्टेब्लिश हुई है। और ये सब इस वजह से भी नहीं हुआ है क्योंकि अब तुम ही सोचो कि जो इन लोगों ने रियलिस्टिक ग्राफिक की जो लिमिट थी वो काफ़ी हद तक पार कर चुके हैं ये लोग। क्योंकि ये लोग वीडियो गेम्स और रियलिटी के बीच का ये जो संबंध है तोड़ना चाहते हैं। और मैं VR की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल वीडियो गेम्स की ग्राफिक की बात कर रहा हूँ जो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं। और उसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें GTA 6 के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि वो रिलीज़ कब होगा। क्या पता हमारे मरने के बाद। और जहाँ बात रही कि हम लोगों को अभी वो वीडियो गेम्स उतने मज़े नहीं दे पा रहे हैं,
तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही काम को रिपीटेडली करते करते बोर हो जाते हैं। कोई भी काम हो तुम्हारी ज़िंदगी में, अगर तुम उसे बार बार लगातार 100 बार ज़िंदगी भर करते रहो तो बोर हो जाओगे। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत में लोगों को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि ये लोग एक ही चीज़ तुम्हें 100 बार रटाएंगे, एक ही सिलेबस, एक ही फॉर्मूला, एक ही चीज़। सॉरी, मैं ज़रा भावनाओं में बह गया था। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, समय हमारे पास रहता नहीं, इसी वजह से हम चीज़ों को अच्छे ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर किसी काम को करने से हमें खुशी मिलती है तो हमें वो काम करने के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम पबजी जनरेशन वाले गेमर नहीं हैं जिन्हें गेम्स के नाम पे सिर्फ पबजी और फ्री फायर मालूम है।